जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। रायबरेली में बिहार के पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। खुद को प्रियंका और राहुल का सिपाही कहने वाले और पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दूसरे चरण में चुनाव लड़ चुके पप्पू यादव ने अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यूपी के नेताओं को एक एक कर निपटा रहे हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी का नाम लेते हुए कहा कि गुजराती लॉबी इन पर हावी है और यूपी सीएम की कुछ नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को बार बार केंद्र के इशारे पर एक्सटेंशन मिल रहा है और योगी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पप्पू यादव ने एक दिन पहले अपने किए गए ट्वीट पर भी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जीत रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पप्पू यादव से यह पूछे जाने पर कि अभी तक इंडिया गठबंधन ने भी पीएम का नाम नहीं तय किया है, आपने कैसे तय कर लिया? इस पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत आकलन है। हमें बता दें कि पप्पू यादव 2 दिन से रायबरेली में हैं और राहुल व केएल शर्मा का प्रचार कर रहे हैं। आज अमेठी लोकसभा के गांव में वह प्रचार कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि गृह मंत्री अमित शाह की सभा में एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई है। पप्पू यादव इसी पत्रकार को देखने जिला अस्पताल की इमरजेंसी आए थे। आइए रुख करते हैं रायबरेली की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। उसको सभी पत्रकारों की तरह राघव त्रिवेदी जी भी कवर करने गए थे और कवर करते समय ये देखा कि कुछ महिलाएं उठ के जा रही है। उनसे कुछ सवाल पूछे, आप उठ के क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, उनको बताया गया कि प्रधान जी ने 100 रुपया दे के हमको बुलाया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्वीय नेता सुन लिए और फिर राघव त्रिवेदी को अलग से ले जाकर उसे मोबाइल छीनने लगे। तो उन्होंने कहा मोबाइल में नहीं, कैमरा में है, और फिर उसको बेतहाशा पीटा गया, घुसा उसके पेट में मारा गया। राघव त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं दाढ़ी रखा हूँ, मेरे बाल हैं, शायद मुझे दूसरे धर्म की समझ के उन्होंने पिटाई की। मेरा अपराध यही है कि मैंने दाढ़ी रखी थी और उसमें वहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी और जवान वहाँ उपस्थित थे, लेकिन बचने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो अमित शाह जी ये सवाल यही है कि ये लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में पत्रकार आपके कार्यक्रम कवर करने गए और उसमें आपके कार्यकर्ता यदि पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, चलते चुनाव जब ये स्थिति है, तो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति है? वैसे भी आप कार्यकाल में बहुत सारे पत्रकारों की जाने गई, परिवार तबाह हुआ है और मीडिया सवाल करे तो उसके लिए संदेश है कि यदि आप सवाल करेंगे फिर राघव त्रिवेदी जैसे आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, आप हॉस्पिटल पहुंचोगे। सर, आप सवाल का जिक्र कर रहे हैं। अमित शाह जी ने आज रायबरेली में राहुल गांधी व गांधी परिवार से 5 सवाल पूछ लिए, जिनमें प्रमुख ये देखा गया है कि वो सुनो भाई, सुनो चीज है, पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं। एक चीज बताओ, एक मिनट, सत्ता में कौन है? सत्ता में अमित शाह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से है। सवाल उससे पूछा जाना चाहिए, ये भी प्रश्न नहीं। पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं, सवाल पूछने पर या तो उन्हें चैनल से निकलवा दिया जाता है या तो जो है उस पर कार्रवाई करवा। किस तरह से देखते हैं इसे? ये तो लोकतंत्र पे सीधा सीधा हमला है और वो क्षेत्र जहाँ से सोनिया जी प्रतिनिधित्व करती थी, यूपीए चेयरपर्सन रही, आज राहुल जी कोई विपक्ष का लीड कर रहे हैं, वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ आके पत्रकारों के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार करना, मतलब देश के पत्रकारों को संदेश देना है कि आप हमसे कोई सवाल आप पूछेंगे तो आपको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। ये संदेश स्पष्ट है। पार्टी क्या करेगी? पार्टी का स्टैंड होगा? हम राघव त्रिवेदी जी के साथ हैं, पत्रकारों के साथ हैं, प्रजातंत्र के लिए हमारी लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। यही तो संविधान की बचाने की लड़ाई है। संविधान बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसीलिए कर रहे हैं कि कोई सवाल ना पूछे। कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही है? या जानकारी ली इनके ऊपर? कानूनी प्रक्रिया में मुकदमा दर्ज करने और कोई बाधा तो नहीं आ रही है? क्या बताएं? अभी तो हॉस्पिटल में है, अब वो कानूनी प्रक्रिया करते नहीं करते हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं कि नहीं। प्रियंका जी भी आएंगे? अभी तो मैं आया हूँ, मेरे प्रियंका जी से कोई संपर्क नहीं हुआ है।
हाँ रोड भैया रोड। सर आप कहाँ आए थे और क्या आपको पता चला? देखिए, दरअसल में हम लोग तो गांव में थे, बहुत दूर अमवा इस सब इलाके में, और इतने दूर थे, वहाँ से जो जानकारी मिली, पहले भी राघव त्रिवेदी, अब राघव त्रिवेदी या तो देशद्रोही हो गया या तो मुल्ला हो गया। दाढ़ी देखते या मुल्ला हो गया या नहीं मुल्ला बचे तो वो देशद्रोही हो गया। ना इनका नाम जाना और ना इनकी काम देखा, बस सिर्फ इतना ही कि 100 रुपये पर लोगों ने, प्रधान जी ने लाए थे। इसके पहले भी इन्होंने अमेठी में कई स्कूल में एक बाथरूम और जिस गांव को गोद लिया था उस गांव में 4 सालों से बिजली नहीं गई, जिसको वो गोद लिया। और फिर यहाँ 25-30 लोगों ने जिस तरीके से बेरहमी से मारा, जो बात राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं, ये जो हमारे नीचे के जो हमारे प्रेस भाई हैं, जिनको मिलता कुछ नहीं है यातना ही छोड़कर, गाली छोड़कर, सारे तय करते हैं जिनके मीडिया घराने। निचले तबके के लोग तो सिर्फ जान ही देते हैं, मर ही रहे हैं, ना जेब में वो परिवार के सही ढंग से परवरिश कर सकता है, बस उसकी ज़िंदगी हमेशा जोखिम में रहे। धूप हो तब प्रेस के लोग दौड़े, तूफान आ जाए तब प्रेस के लोग दौड़े, सर आज इस हमले को किस तरह देख, मौत आ जाए तब प्रेस के लोग दौड़ेंगे, और प्रेस का सम्मान कहीं बचेगा ही नहीं। सर इस हमले को कैसे देख? अच्छा एक बात आप बताइए ना, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, क्या उम्मीद कीजिएगा? जब ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर ही गाली गलौज और नफ़रत वाले हो, अब मार काट वाले हो, जब देख लिया कि ना हिंदू मुसलमान की रिकॉर्डिंग चली, ना उत्तर प्रदेश में इस बार कोई लव जिहाद चला, ना ही किसी उन्माद की बातें चली, ना ही राम के आस्था को तोड़ पाए ये लोग, तब इन लोगों के पास खिसियानी बिल्ली खंबा नोच, मतलब चौथे स्तंभ पर, चौथा स्तंभ कोई मतलब है क्या इन लोगों के लिए? इन लोग, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि संविधान में जो सम्मान और अधिकार सभी तरह की व्यवस्थाओं को है, और चौथा स्तंभ जो हमारे लिए सर्वोच्च है, और उनको पूरा अधिकार और फ्रीडम है अपनी बात रखने का, कहाँ कोई गाली गलौज करते? इतनी बात राहुल गांधी जी को कही गई, क्या क्या नहीं बोला जाता है मीडिया के द्वारा। अच्छा सर, आपने कहा है कि राहुल गांधी जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तो इंडी गठबंधन ने ही नहीं तय किया है, आपने कैसे तय कर लिया हो? देखिए एक बात समझिए और सुनिए, मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को आप रोक दीजिएगा, और रायबरेली के भावनाओं को और यूपी के भावनाओं को रोक दीजिएगा, और देश की आवाज़ को रोक दीजिएगा। मैंने तो पहले कहा कि बीजेपी का जो चाल चरित्र है वो यही है कि डर पैदा करके, नफ़रत पैदा करके, लोगों के जेब खाली करके लोगों को डराते रहो और राज करते रहो। तो ये एक डर है, खौफ है, और उसी डर और खौफ को ख़त्म करना चाहते हैं राहुल गांधी जी। अच्छा, आपको टिकट भी नहीं मिला पूर्णिया से गठबंधन धर्म निभाने में, लेकिन उसके बाद भी आप इतने समर्पित हैं। मैं तो समझ में नहीं आता है, हम 6 बार सांसद, 1 बार एमएलए रहे, 7 बार हो गए ना। जो लोग नवसिखुए हैं, मैडम कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, 3 बार सांसद हैं, और हम लोग जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान और समाज की बात करेंगे, हमें पता चला रायबरेली में एक दोस्त की पर जुल्म हुए, तो हम भागे भागे आएगी नहीं, ये मेरा परिवार है, तो परिवार से बढ़ के है ना आप, और आप हैं मेरे लिए परिवार से बढ़ के। हमारे शरीर की किडनी की ज़रूरत होगी तो वो भी देंगे,
लेकिन डर पैदा नहीं रहने दें। कौन डर अमित पैदा कर रहा है? कौन? 2 गुजराती तो डर पैदा कर रहे हैं। और यूपी में गुजरात के लोगों ने तो यूपी की संस्कृति को भी चोट कर दिया। यूपी की ताकत पे चोट है। यूपी के नेताओं को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। राजनाथ सिंह हों, जोगी जी हों, पूरा का पूरा 10 साल 7 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर पूरा उत्तर प्रदेश पर गुजराती हावी है। एक भी यूपी के लोग के घर में पैसा जा रहा है क्या? सारे पैसे यहाँ से वसूल के गुजरात जा रहे हैं। सारे पैसे गुजराती के जेब में जा रहा है। आप बता दो तो कहाँ यूपी के लोगों को? और आप 7 सालों से आप चीफ सेक्रेटरी को आप प्रमोशन पर प्रमोशन देते जा रहे हो। जोगी जी की चल रही है क्या? कौन है ये चीफ सेक्रेटरी? जोगी जी को तो ये लोग समाप्त करने में लगे हुए हैं। इतनी पिटाई के बाद मेरा कैमरामैन डर के भाग गया क्योंकि उसके पास कैमरामैन का बहुत सामान था। मुझको बेवजह गालियाँ दे रहे थे और मुल्ला बुला रहे थे, कह रहे थे तुम मुल्ले हो साले। जबकि मैं तो बस सवाल कर रहा था, वहाँ पर पूछ रहा था। क्या नाम है? मेरा नाम राघव त्रिवेदी है। तो आपको मुल्ला बुलाया जा रहा था? वो कह रहे थे कि तुम मुल्ले हो। कोई के कपड़ों से मुल्ला लगता है, कोई अपनी दाढ़ी से मुल्ला होता है क्या? और मुल्ला होना भी क्या गलत है? अब मैं सवाल ही तो कर रहा था कि आपके सामने ही महिला बोल रही है, सही बोल रही है, झूठ बोल रही है। और कहा तू रुक, अभी तुझे बताता हूँ। क्या हुआ था? आपकी तबीयत इस स्थिति में नहीं है कि आपसे सवाल इतने कर सकें, लेकिन हुआ क्या था? कुछ वाकया बताएंगे? सर वाकया इतना बताऊंगा कि इस देश की पुलिस और मीडिया पर आज मेरा भरोसा उठ गया। मैं 2 पुलिस वालों का हाथ पकड़ के खींच रहा था कि सर मुझे बचा लीजिए, उन्होंने भी नहीं बचाया। मैंने कई पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी नहीं बचाया। तो आज मेरा दिन है, कल उनका दिन आएगा, तब कोई फिर नहीं बचाएगा। उस समय घटना क्या हुई थी? आप कर क्या रहे थे ऐसा? मैं लोगों से सवाल कर रहा था। हाँ। अमित शाह जी मंच पे बोल रहे थे और लोग उठ करके जा रहे थे। हाँ। तो मैंने पूछा कि आप जिनको सुनने आए थे उनको सुन तो लीजिए पूरा, तब जाइए। हाँ। क्या बोल रहे हैं वो? तो जब लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने गले में बैज भी पहन रखा था, उन्होंने देखा कि वो महिला ऐसा बोल रही है, तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने मुझे वॉच किया और एक जगह पकड़ लिया और मुझसे वीडियो मांगने लगे कि वीडियो दे दीजिए तो आपको छोड़ देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। और फिर उन लोगों ने भीड़ में मुझे मारा और मंच के पीछे एक रूम में लॉक करके रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको मारा? और मंच के पीछे लॉक करके रखा थोड़ी देर। मंच के पीछे लॉक करके रखा? फिर मुझे बाहर ला के कह रहे थे कि इनको घर ले चलो, इनकी खातिरदारी करते हैं। मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। तो वो लोग वहाँ से मुझे छोड़कर चले गए। फिर कुछ लोगों ने एम्बुलेंस आके मुझे वहाँ पहुँचाया। आप किस तरह के सवाल कर रहे थे लोगों से? मैं यही पूछ रहा था कि मुद्दे क्या है। तो एक